श्री महाराजा छत्रसाल की समस्त परमहंसों के गुरुजनों के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। पूर्ण ब्रह्मक्षातीत श्री राज शर्मा जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से विराजमान श्री गुम्मट जी में सेवारत हमारे परम श्रद्धेय धर्मोपदेशक पूज्य श्री देवकरण गांधी जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी सुंदर साथ जुड़े हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम, उन सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं पूज्य जी से प्रार्थना करूंगा कि चंदन तिलक कर परम श्रद्धेय पूज्य जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही साथ श्री राकेश चराय जी आप भी आए और चंदन पुष्प तिलक कर परम श्रद्धेय पूज्य जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और पूज्य जी आप राहुल जी को भी चंदन तिलक कर आशीर्वाद दें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री गुम्मट वाले साहेब आपकी सदा ही प्यारे की जय। महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत स्वामी श्री लालदास जी द्वारा कृत श्री बीतक साहेबानी चर्चा सत्र 2023 श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर द्वितीय दिवस 7 अगस्त सन 2023 सायकालीन सभा 7:30 बजे से श्री बीतक चर्चा आरंभ होने जा रही है। श्री बीतक वृत्तांत इतिहास सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी, महामती श्री प्राणनाथ जी, महाराजा छत्रसाल जी, किस प्रकार से ये सब लीलाएं हुई, सृष्टि की रचना हुई, कितने राजा हुए, वेद शास्त्र कुरान सभी का वर्णन और किसके मुखारबिंद से जो स्वयं पूर्ण ब्रह्मक्षातीत महामती श्री प्राणनाथ जी के सेवारत श्री गुम्मट जी में परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवकरण गांधी जी के मुखारबिंद से श्री बीतक चर्चा के माध्यम से 364 दिवस पश्चात ये कथा हम दोबारा सुन पाएंगे, अपने जीवन को आत्मिक लाभ की ओर ले जा पाएंगे। हर वर्ष सुनते हैं, लेकिन परम श्रद्धेय गुरुजनों, आचार्यजनों, विद्वजनों द्वारा सुने जाने वाली बीतक किस प्रकार से कौन कौन से शब्द और एक शब्द का क्या क्या रहस्य है, सारा बड़े ही सरल और स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार से वृत्तांत होता है जो कि हमारे हृदय में आके बैठ जाता है। सन 1581 में श्री निजानंद संप्रदाय का उदय हुआ। इन सभी लीलाओं का वर्णन पूर्ण ब्रह्मक्षातीत श्री कृष्ण जी के दर्शन अब मैं परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवकरण गांधी जी के श्री चरणारविंद में निवेदन करूंगा कि आज की श्री बीतक चर्चा सत्र आरंभ करवाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। बाबा दयाराम साहिबा की सदाई जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षिरूपम भावातीतम प्रगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज श्री
जय जय राज राम जय श्यामा जय जय श्यामा राम जय श्यामा जय जय श्रीमंतो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम असुवर्ण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम श्रीदेव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठ स्वरूप तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप तुम स्वरूप के संग वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरम श्री प्राणनाथ सतगुरु परम निन्नव करूं प्रणाम उगरहि विकट कपाट योर समरथ जिनके नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे जोश में हाँ सतयुग के राजा 17 राधा सतयुग में एक कहो राजा कृत तिन अपनी मुक्ति ता पर भयो कृतदत्त। फरमाइए प्रयागराज फरमाइए सुंदर सा कृतदत्त आए 17 राजा सतयुग में आए एक कहो राजा कृत्य आए धाम दुलक्षणातीत व्यासी प्राणनाथ जी महामती श्री लालनाथ जी महाराज जी की अंतर प्रेरणा उनके हृदय मंदिर में विराजमान आप चरण है सो आय सही पाछे कारण वाणी कही। जो सुंदर सात चरण है उन्होंने तो आनंद प्राप्त किया है, ये हम सब जो बाद में आए और जो आएंगे उनके वास्ते यह वाणी प्रकट करवा रहे हैं। आपने कल सुना था कि धामधनी ने 6 साल शकुंडर सखी को ये शोभा दी कि तुम जागने का काम करोगे और लालदास जी को शोभा दी तुम वाणी जो गीतक है अपने 6 दिन की उसका तुम पूरा वृत्तांत लिखोगे। और भी सुंदर सात को अलग अलग शोभाएं दी थी। आप महामती श्री लालदास जी महाराज जी 7 दिन से यह वृत्तांत गीतक लिखना शुरू किया। पंचमी के दिन से महामती श्री लालदास जी महाराज पहले लिख रहे हैं सुंदर साथ जी, आप वाणी को मिलाएंगे और गीतक को मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाणी और गीतक तो दोनों एक ही चल रही है। महामती लालदास जी महाराज जी की गीतक और आप वाणी के अंदर में देखेंगे तो आपको सारा रहस्य प्रकट होता है, जिसमें हमारे प्रिय प्राणनाथ जी वाणी के अंदर में कहते हैं हावे पहला मैं जल्दी करूंगा तेता टुकड़ों की दिन रात दावा नल वाले कई वहां टिकट तो विख्यात शुरू करते हैं। पर आगे अब 17वीं चौपाई पढ़ते हैं। 17वीं चौपाई तो कहते जारे धनी धन बट करे त्यारे बल बड़ी ना। यहाँ कह रहे हैं पहले 17 राजा सतयुग में हुए, राजा सतयुग में हुए। अब सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग ये 4 युग हैं। इन 4 युगों के अंदर में आप यह बताना चाहते हैं कि सभी युगों के अंदर में जो विशेष अवतार होता है उस विशेष अवतार वो आकर के आखिर में मिलन हो जाता है।
आखिर के समय सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ राजाओं का, महाराजाओं का, इन सबकी जो शोभा बताते हैं, ये है कहानियां, ये है राजाओं का किस तरह से उन्होंने माया संसार के अंदर में अपनी जगह, अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को उन्होंने उसकी परिसीमन कितना बढ़ाया, यही काम करते हैं। और फिर इन्हीं राजाओं के यहाँ पर धर्म भी पलता है, सबके यहाँ नहीं पलता है, कोई राजाओं के यहाँ पर धर्म पलता है। यदि वो धर्म पालन नहीं करते तो आज धर्म होता भी नहीं। आप देखिए, सतयुग से यह हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म की मर्यादाएं सतयुग से चल रही है और इसको निर्वहन किया गया, इसका पालन किया गया। कभी कोई प्रकार का आप देखिए, लेकिन जब कलयुग आएगा और कलयुग के अंदर आतताई आएंगे, तब से हमारे हिंदुस्तान के अंदर में लोगों को रहना, खाना पीना, भजन करना, भक्ति करना, धर्म करना, सेवा करना सब दूर हो गया। अभी सब लोग, क्योंकि इस युग के अंदर में लोग क्या कर रहे हैं, उस समय पर विधिवत तरीका से लोग यज्ञ किया करते थे। सतयुग के अंदर विधिवत तरीका से यज्ञ का पालन करते थे। और आप त्रेता युग में देखेंगे तो विधिवत तरीका से वह अनेक प्रकार की पूजा करते थे। इस तरह से अनेक युग के अंदर इस तरह चलता रहा। लेकिन यहाँ महामती जी, लालदास जी महाराज जी पहले ही संसार के अंदर की बात बता रहे हैं, और जैसे ही बताएंगे कि भविष्य पुराण में ही बताया गया है, इतने अवतार होंगे, भगवान विष्णु के 24 अवतार होते हैं, इतने अवतार होंगे। उन अवतारों के बाद में हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो और भी आएंगे, विदेशी आएंगे, और वो आएंगे, वो भी हम लोगों पर आकर के साम्राज्य करेंगे। ऐसे समय में जब हमारा हिंदू धर्म बहुत नाजुक स्थिति पहुंच जाएगा और इस तरह से लोगों के अंदर में त्राहिमाम होगा, लोग अपने धर्म का अर्थ भूल जाएंगे, अपने शास्त्र का भाव भूल जाएंगे, पुराण को भूल जाएंगे, कोई बताने वाला नहीं होगा। भले अवतार होंगे, समझना, भले बड़े बड़े अवतार होंगे, लेकिन वह उस ब्रह्म की लीला को न समझ पाएंगे और न समझा पाएंगे। बताइए, इसलिए आप बता रहे हैं कि 17 राजा सतयुग के अंदर में हुए और उसके अंदर में पहला कृष्ण नाम के राजा हुए। इस तरह से ये 17 राजा होते हैं। ताऊ परंत भयो फिर मुचकुंदवा, उनके स्थान पर, उनके ही जगह पर मुचकुंदवा नाम के राजा होते हैं। ताऊ पर भैरवानंद फिर कम्बु को सो, उसके बाद कम्बु राजा करके होते हैं। ताऊ पर आदि भयो फिर हरणाकुश कहो ना। अब हरणाकुश हर किसी को मालूम है, पूरा हमारा हिंदुस्तान जानता, हर हिंदू जानता है, हर कोई जानता है कि हरणाकुश किस तरह से था, सच्चा किस्म का था वो। हिरण्याक्ष उनका भाई था और उसका भाई हिरण्यकश्यप। हमारी पूजा करो, बताइए, परमात्मा की पूजा नहीं करो, भगवान की पूजा नहीं करो, विष्णु की, नारायण की पूजा, हमारी पूजा करो। बताइए, जब ऐसा होता है, जब हो धर्म की हानि, बाढ़, असुर और अभिमानी, तब ले मनुष्य शरीर, तब आते हैं संसार के अंदर में। इसलिए देखिए आप, तो आप किसको आना पड़ा, आप बनकर के नरसिंह रूप में आते हैं। हाँ, ताऊ पर ताके ठोर प्रहलाद भयो। अब उसके बेटे ने, बताइए, प्रहलाद ने अपने पिता राक्षस कुल के अंदर में जन्म लेना और उसके अंदर धर्म प्रवृत्ति हो जाना, उसके अंदर में जिस तरह से धर्म जग जाना और अपने पिता का भी कल्याण कर देना। परंतु एक बात है, हम सब जानते हैं कि प्रहलाद को चलाने वाली आई थी होलिका, उसकी बुआ। लेकिन आपको मालूम है आज तक जला पाई वो? बोलो, हर साल जलाई जाती है होली, होली को हर कोई जलाता, हर साल जलाता, लेकिन आज तक वो है खत्म नहीं हो पाया। समझे ना? ऐसे आप देख लीजिए त्रेता युग के अंदर, त्रेता युग में भी आप देख लेंगे, हर साल रावण मारा जाता है। बताइए, हर साल तो राम ने रावण को मारा था क्या? हर साल जगह जगह पर, पहले एक को मारते थे, अब तो करोड़ों मारे जाते हैं, और फिर अगले साल फिर खड़ा हो जाता, फिर मारना पड़ता।
लेकिन कृष्ण ने कंस को मारा तो फिर भी मानना पड़ा किसी को, समझे नहीं? कृष्ण ने कंस को मारा, कोई मारता है, लेकिन हर कोई रावण को मारता है, बताओ, क्योंकि कृष्ण ने कंस को मारा, समझे? कौन थे? क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म थे, वो आए थे। इसलिए ये सब समझना है। हम यदि कहानी में जाएंगे हमारी बीतक रह जाती पीछे। इसलिए आप सबको इन कहानियों से कोई तात्पर्य नहीं है। हमें तो अपने विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलम की कहानी पर, उनकी ही लीला पर हम सबको शामिल होना है। जैसे आप 17 राजाओं का यहाँ पर प्रकटीकरण होता है। ऊपर बलोचन आप ये अब इनके बड़े बड़े देखिए, आप इतने सशक्त थे, इतने शक्तिशाली थे लोगों, जिनकी साम्राज्य पूरे आप देखिए तो पूरी पृथ्वी पर इनका चलता था। इन्हों अपनी भुक्ति लोचन बली, मतलब अपने अपनी करनी, भुक्ति होती अपनी अपनी करनी, जिन्होंने जैसा किया अपनी करनी लेकर के भोग करके सब चले गए। ऊपर बानासुर, पर कपिलाक्ष नाम, बताइए बानासुर, फिर कपिलाक्ष नाम के होंगे राजा, कपिल भद्र पर भयो जरासरी इस जगह पर हो गए। ऊपर धूम ऋषि के हो एक 17 राजा शत्रु के अंदर में। हम तो आपको ये बताते हैं कि हमें तो वाणी बताती है कि 17वीं चौपाई पढ़ो तो जारे धनी धन बढ़कर त्यारे बलवेरी ना है। 17 राजा शत्रु के अंदर होंगे और पूरे टोटल का लेना है सतयुग को, त्रेता को, द्वापर को और कलयुग को। तो आपको मिलेगा जो पहला प्रकरण है माया का, समझे? मोहजल का जो प्रकरण है, पूरा मोहजल के प्रकरण की पूरी चौपाई आपको मिल जाएंगी। हाँ। अब कहो देवता के 29 नाम, देवता अंदर 29 नाम होते हैं। प्रथम तो ब्रह्मा भयो, पर ब्रह्मा नाम के राजा हुए हैं, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। सूरज, सूरज नाम के राजा हुए, तो छत्र भयो, पर अविष्या नाम हुए, ऊपर अर्णवा विश्वामित्र सिखाम। विश्वामित्र, बताइए सबको मालूम विश्वामित्र की कहानी पर हमें इतना तप योग सत करने वाले। और बाकी एक दिन जो है एक ऐसी अप्सरा आई और उसने आकर के उनकी भक्ति भंग कर दिया। यही विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि दोनों झगड़ गए। इनकी कहानी सुनोगे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में, वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर में, कि वशिष्ठ मुनि जो है विश्वामित्र को कभी भी ब्रह्म ऋषि नहीं बोलते थे और विश्वामित्र झगड़ा करते थे, हमें आप ब्रह्म ऋषि बोलो। बोले नहीं, हम तुमको राजऋषि बोलेंगे, राजऋषि बोलेंगे। दोनों का झगड़ा हो गया और ऐसा झगड़ा हुआ कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि जी के हजारों शिष्यों को मार दिया। ये इस तरह से इनकी, एक को मारो दूसरे को मारो, इस तरह से भजन भंग करो, अपनी साधना को भंग करो, इस तरह से इनकी ये कहानियां हैं। फिर महामंत्र भयो, तापर भयो चमन, उसके बाद महामंत्र नाम के राजा, ऊपर राजा भयो नाम। इस तरह से महामंत्री लालदास जी महाराज जी ने इन राजाओं के नाम लिख दिए हैं। तापर त्रिशंकु भयो, तापर हरिश्चंद्र हो। त्रिशंकु जो है इस तरह से विश्वामित्र ने अपने ही शिष्य को, बताओ, उसकी भक्ति को देख करके स्वर्ग दे दिया त्रिशंकु को। और जब वो स्वर्ग में जाता तो इंद्र बहुत होशियार है, उसने जाकर के विष्णु भगवान को प्रभावित कर लिया और उसने अपना इंद्रलोक रख दिया। भगवान विष्णु ने उसको वहां से लौटा दिया। तो यहाँ देखिए विश्वामित्र ने एक अनक ऐसा लोक बना दिया त्रिशंकु को, उस अंतरिक्ष में जाकर के हैरान कर दिया। पर रोहिदास नाम मानदाता कहो, मानदाता नाम करके राजा हुए। फिर राजा सगर भयो, फिर आसामित्र नाम। अब सगर से आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ भारतवर्ष के अंदर में परंपरा चली हुई है कि यहाँ पर गंगा का प्रकटीकरण हुआ है। यही सगर कुल है, यही परिवार है, यहाँ से प्रारंभ होगा और इनके ही कुल के अंदर भागीरथ होंगे और वो उन्होंने तप करेंगे, अपने कुल के लोगों का उद्धार करने के लिए वो अपनी साधना करेंगे और धरती पर गंगा को लाएंगे। कितनी बड़ी साधना बताइए आप, स्वर्ग से गंगा को लाना और इस तरह से लाना। उनका तप इतना प्रखर, इतना महान कि गंगा आने को तैयार, लेकिन उनको संभालेगा कौन? तब उनको शंकर जी को मनाना पड़ा। अब शंकर जी क्या करेंगे? गंगा को सर पर रखेंगे और फिर उसमें से एक धार छोड़ेंगे,
ये धारा पूरे पृथ्वी पर दौड़ रही है। तापर भगीरथ भयो दलीप जो से ठाम, दलीप हुए के बाद में तापर रघु भयो फिर अजित ठाम। अब रघु की सबको मालूम है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तापर भयो दशरथ फिर राम, और तो यहाँ पर दशरथ के यहाँ पर रामचंद्र जी हुए। तापर ग्लब भयो तापर, और रामचंद्र जी के पुत्र गम होते हैं। तापर गिलसी तापर गोवर्धन, अग्रवण हुए। ता ऊपर सुदर्शन तापर गयो, सुदर्शन और अग्रवण नाम के हुए राजा। 29 त्रेता में भय राजा त्रेता के अंदर 29 हुए। 19 भय द्वापर में प्रथम इंद्र नाम, और अब 19 जो है द्वापर के अंदर प्रथम नाम इंद्र नाम का राजा है। द्वापर भयो चंद्रमा फिर पूर्व राजा, और फिर पूर्व नाम का राजा हुआ। भाई राजा तापर भयो निस्मोह, उसके बाद राजा और निर्मोक्ष राजा होते हैं। तापर शांतनु भयो चित्र राजा कहो। अब शांतनु यही है जो कि पूरा भारतवर्ष के अंदर चलता था। उनके बाद उनकी स्थान पर उनके ही पुत्र होते हैं। तापर विचित्र भयो तापर भयो व्यास, विचित्र हुआ, चित्र विचित्र दो थे। विचित्र इतने से नाम चित्र है, राजा बने मतलब वो दीवार में चित्र चिपका देते थे और 360 चित्र थे, 360 रानियां थी। अब बताओ इसको हम लोग क्या विश्वास मानेंगे, इसको हम लोग क्या कहानी सुनेंगे? ऐसे इसी नाम चित्र विचित्र जिनकी कहानियां होती हैं। ता ऊपर पांडु भयो फिर अर्जुन राजा, पांडु हुए उनके ऊपर के बाद में अर्जुन राजा इसलिए अर्जुन आसमान हुए। तापर ऐवरन कुमार फिर से चित्रनट होते हैं। ता ऊपर शांतन भयो शांतनु नाम के राजा फिर से हुए। तापर निर्वाण भयो तापर बलि चक्षु हो, बलि चक्षु नाम के राजा हुए। तापर परीक्षित भयो फिर जन्मेजय कहो, फिर जन्मेजय राजा। बस यहीं से देखिए आप द्वापर युग जा रहा है और इन कुल के अंदर में एक ही बचता है, वो है राजा परीक्षित। उन्हीं राजा परीक्षित को ही श्राप हुआ, उनको ही आप जो है सुखदेव मुनि जी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हैं। बराबर 8-7 दिन 8 दिन जो सुनते हैं वो वही राजा परीक्षित हैं, जिनके बारे में आप वाणी में सुनते हैं कि प्रश्न चूक्यो राजा भयो का दान बताया। जहाँ राजा ने प्रश्न पूछा सुखदेव मुनि जी भी वहीं पर फिसल गए, उनसे भी जवाब नहीं आया है। अब कहूँ 20 कलयुग के 19 कहे द्वापर, इसलिए एक ही चरण के अंदर बताते हैं। अब हम जो है द्वापर के बताती आपको 19 और 20 कह रहे हैं कलयुग के 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग पर। और कौन सा युग है? चौथा युग है साथ जी, चौथा युग है। हम थोड़ा गणित लगाते हैं और कुछ न कुछ इसके अंदर साल जोड़ देते हैं। ये चौथा युग है और राजा कितने हुए? 20 हुए, समझ गए नहीं? चौथा युग है, इसलिए इस युग के अंदर में 420 ही जगह चलती है, समझे नहीं? 420 ही बता दो लोग समझ जाएंगे ये कैसा है ये व्यक्ति, और हमें ज्यादा डिटेल नहीं करना पड़ेगा, विवेचन नहीं करना पड़ेगा। चौथा युग और राजा। हाँ, अब कहूँ कलयुग के प्रथम तो जदुनाथ, सुनो भैया, जदु नाम के राजा। ता ऊपर अजय पाल करते हुए। तापर गंधर्व सेन वीर विक्रमादित्य गर्दन सेन के बाद विक्रमादित्य हुए। ये विक्रमादित्य से ही आज तक विक्रम संवत चल रही है साथ जी, समझे? आज तक हिंदी तिथि यही चल रही है। और इसके बाद में जो अब आएंगे सो तापर विक्रमाचक्र फिर भोज कहो, और जो राजा भोज हुए। अब चाहते थे किसी एक की कहानी सुनाए, राजा भोज को विक्रमादित्य का सिंहासन मिला। उस सिंहासन का नाम है सिंहासन 32। बताइए आप, एक सुना दे, बाकी सुनते सुनते अपनी पूर्वी तक रह जाती है और मूल बात रह जाती है। तो राजा भोज को उज्जैन नगरी है और वहां पर उनको विक्रमादित्य के राज्य का सिंहासन मिला। उसमें 32 पुत्रियां थी। उनको देखा बड़ा प्यारा है, उस सिंहासन पर वो जैसे चढ़ते हैं, आप चढ़ते हैं, पैर रखते हैं, जैसे ही एक पुत्री निकलती है, समझे नहीं? उसका नाम सिंहासन 32 कहा जाता है। एक पुत्री निकलती, राजा तुम्हारे अंदर में इतनी गुण हो, तुम्हारे अंदर में इस तरह की तुम्हारी त्याग हो, समर्पण हो, भक्ति हो, वैराग हो, अनेक प्रकार के ये 32 गुण हैं। आप साची उठाओ वाणी,
प्रकाशवाणी के अंदर गुण राय की प्रकट करे गए, गुण को गिनना, एक एक गुण लगा करके जितना इतने गुण है तुम्हारे अंदर में नहीं होते ना, वो इतने हो और जैसे चढ़ते हैं तो उसको जो है पैर रखते ही वो बोल रहे हैं तुमको ये बताना पड़ेगा, और वो निरुत्तर हो जाते हैं। और निरुत्तर हो जाते उनकी कहानियां सुन करके कि राजा विक्रमादित्य ऐसे थे कि वो अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर में पूर्ण साम्राज्य था उनका, गरीबों का, फकीरों का, प्रजा का देखभाल करते थे, और कोई गरीब कहीं दुखी हो तो अपना जान देते थे, बताओ अपने प्राण देने को तैयार हुआ करते थे। ऐसे राजा कि जो जाते थे, किसी ने बता दिया साधु ने कि हमें तो वो बेताल चाहिए, बताओ बेताल चाहिए, वो वहां पर है, उस पेड़ पर रहते हैं, तो राजा उस भिखारी के लिए आपको बेताल लेने जाते हैं। और बेताल जब चढ़ता है तो जैसे सिंहासन भक्ति सी है, ऐसे बेताल बोलता है राजा हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, हमारे प्रश्न का तुम जवाब दो, यदि तुम जवाब दोगे तो सर फट जाएगा, ना दोगे वापस चले जाएंगे। राजा फंस जाते थे, विक्रमादित्य तो फंस जावे, दोनों तरफ से फंसाता था बेताल, इधर से जवाब दोगे सर फट जाएगा, नहीं दोगे वापस चले जाएंगे, इस तरह से लौट करके फिर जाते फिर आते। तो ऐसे राजा हैं। आज के समय किसी बोल 10 सेवा कर दो, बोले आना नहीं आना, नहीं आना, हम नहीं करने वाले हैं। तो ये ऐसे राजाओं का नाम गुणगान चलता है, इनके नाम से ही आज चल रहा है विक्रमो संवत चल रही है। पर बोली बादशाह सुल्तान, बस यहाँ से दज्जाल शुरू हो गए। हिंदुस्तान के अंदर में यमन राजा विदेश से आए और आकर के उन्होंने हमारे यहाँ के राजाओं को लुभाया और ऐसी जादू डाली और आपस में लड़ाया, उनके ऊपर में मोहनी डाल दी। हमारे यहाँ के सारे राजा पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए, हर तरह से निष्क्रिय हो गए। बस इसलिए हमारा हिंदुस्तान दूसरों के अधीन होने लग गया। ये आया गौरी बादशाह आया, तापर नसरुद्दीन लोड़ा महबूब, बस ऐसे नसरुद्दीन लोड़ा महबूब, इधर से क्रमशः ये आए। एक आया, एक ने देखा भैया बड़ा फायदा है हिंदुस्तान के अंदर, सोने की चिड़िया कहलाने वाली है ये यहाँ, इसलिए जिससे जब तक जो बना लूटता रहा, जो आया अपना सम्राट करता रहा, और हमारे यहाँ के लोग और यहीं के लोग उनकी सेना में मिल जाते, उनके राज्य में मिल जाते, उनके गुलाम बन जाते, इसलिए हम लोग तबाह हो गए। तापर बड़ा महमूद, तापर सुरखा हो, सुरखा नाम के हुए, तामुरलंग तापर भयो, तामुरलंग तापर उसका हुए, बाबर के सोए। और वो बाबर आज तक समझता है। बाबर ने ऐसा काम कर दिया, बताइए जहाँ जहाँ मंदिर, और खास चाहे वो अयोध्या हो, बताओ, और चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो, खास उन स्थानों पर उसने उन मंदिरों के ऊपर में ऐसा हर जगह पर मस्जिद बना दिया। अब यही है, अब आज अपने हिंदुस्तान में अपन बैठ करके अपनी बात नहीं कर सकते। आज हम लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि अपने घर में बैठ करके अपने ही हिंदुस्तान के अंदर में अपने धर्म की बातें नहीं कर सकते। अब करने के लिए जाओ तो देखो आप दाएं बाएं लोग खड़े हैं, भैया वहां तो ऐसा बोलते, भैया वहां तो ऐसा बोलते, भैया वहां तो ऐसा बोलते हैं। बड़ी मुश्किल है, बहुत मुसीबत होती है जो इस पर कहने के लिए बैठता है। अब बताओ सुंदर साहब जी, वाणी में जो लिखा हुआ है यदि वो नहीं बोलो तो भी हमारी आफत है। वाणी जो कह रही है, वितक जो कह रही है वो ना बोलो तो आफत है, इसके अलग में जाओ तो आफत है। हर जगह वो परेशानियां हैं। आज अपने धर्म को पालन करना, स्वतंत्र रूप से कहना, बहुत संकोच होके ये बुरा ना मान जाए, ये बुरा ना मान जाए, इनका मुंह ना चढ़ जाए, इनका आज नाप की बोलना पड़ता है, नाप तोड़ के बोलना पड़ता है, कौन सा शब्द सुनाए बहुत सोचना पड़ता है। वाणी धनी की है, वाणी सुंदर साथ के लिए आई हुई है, और धनी कहते हैं कि धनी के कहलाए हम कहे, तुमको 4 शब्द और किन कम किन ज्यादा किन कर डारे रद, वो कहते सब बताते भी हैं। लेकिन बताओ सुंदर साहब, यदि आपको वो का दर्शन मिलता रहे,
प्यार मिलता रहे, तो जो कहने के लिए आए हैं वो दिल खोल कर के कह सके। जो कहने के लिए आए हैं उसमें हम खोटे नहीं। हम राज्य से तो कह सके कि राज्य हम कह दिया, आपने हमें जवाबदारी दी, हमने कह दिया है। इसलिए आपके सबके चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी है वैसी तो कह देवे। ता ऊपर हिमायू, ता ऊपर अकबर, इसके बाद में ता ऊपर सलीम शाह शाहजहां, सलीम शाह और शाहजहां हुए, ता ऊपर औरंगजेब, ये कलयुग के नाम, ये कलयुग के नाम। देखिए आप, तो एक कलयुग के नाम, लेकिन आपने ये सुन लेना, एक कलयुग के नाम मतलब कलयुग तक का हो गया। कलयुग के नाम के अंदर में बुद्ध नहीं आएंगे, बुद्ध निष्कलंक नहीं आएंगे, उसमें नहीं आए। उसमें आप अब यहाँ से आप बुद्धि लगाना, क्योंकि बुद्ध क्या होता है, बुद्ध निष्कलंक है, इसलिए यहाँ से बुद्धि लगाओ और इन शब्दों को छानो। इनको आपको करना पड़ेगा फिल्टर, फिर आपका इसका स्वाद लीजिए। आगे क्या होने वाला है, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस जी। अब आई, जब अपनी लीला आएगी आपको खुशी होगी, जब अपने घर की बातें होंगी, अपनी पिया की बातें होंगी, आपकी बातें होंगी, आपकी पराक्रम की बातें होंगी, हमारा दिल खुल जाएगा, तो हमारे अंदर रोशनी आ जाएगी, एकदम उजाला आ जाएगा। और जहाँ इन्होंने कहा कि ये गंधर्व सैन हुए, ये हुए, वो हुए, वहां पर तो हम सुंदर सारी विचलित हो जाते हैं। इनकी कहानी सुनाए बिना सुनाए तो क्या करें। इसलिए सुंदर साहब जी हम तो यही कहते हैं, आगे जो होने वाला है बुद्ध निष्कलंक की लीला होने वाली है, जिस धरा धरती के ऊपर में, उसको अपने को सुनना है। श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यो कर, महामती श्री लालदास जी महाराज जी कहते शास्त्र ऐसा कह रहे हैं, और शास्त्र के अंदर में भी भविष्य पुराण ने कहा है कि आगे अवतार होगा, आगे बुद्ध निष्कलंक होगा, उनको आपको सुनना है। सुखी अवतार सब कहे, बुद्ध में रहा और जाए। सुखदेव मुनि जी सब अवतारों का वर्णन किया, लेकिन जहां पर बुद्धि अवतार होता, आप पानी पढ़ते हैं अवतारों का प्रकट उठा के पढ़ना, अवतारों का प्रकट कलशवाणी के अंदर पढ़ करके देख लेना, खुलासा करके आपको जो कुछ कहे वो आप देख लेना, फिर आपको लगेगा कि अरे ये पढ़ने पर ये इसके अंदर ये छिपा है, इसके अंदर ये रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए ये अवतार जो है, इसकी अवतार के अंदर में सारी लीला आ जाने वाली है। इसमें सतयुग भी, त्रेता भी, द्वापर भी, कलयुग भी, 24 अवतार भी सब आकर के जमा हो जाएंगे बुद्ध निष्कलंक श्री चरणों के अंदर में। आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्तधार, आगे अपनी बीता सो लीजिए चित्तधार। हमने तुमको चारों युगों के राजाओं का बात बताया, इसको चित्त में नहीं रखना, समझे नहीं, इसमें परेशान मत होना। ये चारों युगों को जो बताया है इनको नहीं रखना, इसमें दिमाग लगाओगे, ये नहीं किया, इसका विवेचन नहीं किया, इसका इसमें नहीं लगाना। अब जो हम कह रहे हैं वो चित्त में रखना। आगे अपनी बीतक है, कितनी प्यारी बात है, अपनी बात है, इसलिए इसको चित्त में रखो। अब कहो फेर के मूल मिलावे की, आओ साथी शुरू कर रहे हैं फिर से, शुरू से, फिर कहो तो शुरू से मूल मिलावे की। बताओ, मूल मिलावा है आपका, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक ना पीछे फेरिए। जो इस अंग उपजा तो सुंदर साथ जी, ये मूल मिलावा, और इस मूल मिलावा में ही हम धनी के श्री चरणों में बैठे हुए हैं। धाम धनी की लीला किस तरह से वो कर रहे हैं, आपको परम धाम मूल मिलावा के अंदर में धनी से क्या बातें हुई हैं, मूल निज घर परम धाम में, वहां से प्रारंभ कर रहे हैं। माया कहाँ से प्रारंभ करती है, माया करती है इस मृत्यु लोक के नीचे, जो नीचे गर्भोदक समुद्र है। अब गर्भोदक समुद्र में भी जहां पर शेख साईं नारायण है, और शेख साईं नारायण भी वहां जो नारायण की श्वास से वेद को वहां से शुरू करता है, और हमारा मूल कहाँ से प्रारंभ होता है, मूल मिलावा अंतिम परम धाम भूखा से होता है। जैसी आज्ञा धनी की सो बाता वो जरा। देखो लालदास जी पहले प्रणाम करते हैं, जैसी आज्ञा धनी का जैसा होगा, समझे नहीं, उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर रहे हैं। और ये बातें बड़ी श्रेष्ठ हैं, एक एक शब्द सुंदर साथ जी गीतक का एक एक शब्द का मायना होता है।
वर्ष के अंदर में 1 महीना चलता है अंदर, उसमें ये नहीं कि हमने पूरा प्रकरण पढ़ लिया आपके सामने सार रख दिया, फिर क्या मतलब? आपको उसका पूरा, क्योंकि यदि आपको वाणी में जाना है, वाणी में प्रवेश करना है, वाणी को समझना है, तो आपको बीतक में जाना जरूरी है। और बीतक में पूर्ण तरह से परफेक्ट होना जरूरी है। बीतक के अंदर में पूरा रहस्य समझना जरूरी है। इसलिए बड़े ध्यान से आपको हमारे धनी ने जो हुक्म किया है वो हुक्म का पालन करते हुए यह हम लिख रहे हैं। पहले मूल अद्वैत में वो हम जहाँ सक साची पहले मूल अद्वैत शब्द कहाँ है? ये संसार द्वैत है, यहाँ द्वैत है। यहाँ पर प्रत्येक चीज दुख सुख मरण जीवन यहाँ पर है यहाँ, लेकिन परम धाम अद्वैत इसलिए है, वहाँ द्वैत भाव नहीं है, वहाँ दो नहीं है। यहाँ पर आप यहाँ पर एक बात कोई बोल दो, 1 मिनट नहीं लगेगी, 2 टी बन जाएगी। 1 मिनट नहीं लगेगी, आधी स्टप बोलेंगे, आधी स्टप बोलेंगे। कभी देख लेना आप, साकार हो नहीं सकता, बट ये कहेगा नहीं ये बात सही है, बोले वो बात सही है, हो गया, 2 में फंस गया। इसलिए वो अद्वैत परम धाम के अंदर में जो प्रेम बरसता है, वो प्रेम की पराकाष्ठा को समझो। जहाँ प्रेम रवद में गया हुक्म हक, क्या हुआ? वहां प्रेम का रवद हुआ, प्रेम का संवाद हुआ धनी के साथ में। यहाँ तो यदि आप घर के अंदर में प्रेम से बोलो तो अंदर में खटपट चलती, ईर्षा, अंदर में जलन है। बाहर दिखाने में तो बड़ा प्यार लगता है, वो अंदर में अग्नि जलती है। परम धाम के अंदर में यदि जो भाव हो रहा है वो प्रेम की सत्ता हो रहा है, बहस भी हो रही है तो प्रेम के बारे में हो रही है। यह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोनों के अंदर में राज्य ने एक बन कर दी है। दोनों कौन कौन है? अक्षर और संयम को हम क्यों करें? वाणी खुद कह रही, दो को, अक्षर और संयम को, अक्षर ब्रह्म को, संयम ब्रह्म शक्ति, दोनों के अंदर राज्य ने ये प्रेरणा कर दी। राज्य ने क्या लिया? पहले लाई हक के दिन में, पीछे आई महानूर, ता पीछे आदि रूहन मैंने यो करूंगा जरूर। राज्य ने अपने दिल में लिया और पूरा खेल बनाएंगे पूरा, और उसके अनुसार फिर वो इस ब्रह्मांड में इस खेल को रिलीज करेंगे, फिर इसको लाएंगे, अस्तित्व में लाएंगे। तो राज्य ने दोनों के अंदर में, अक्षर के अंदर प्रेरणा दी और सखियों के अंदर में बात करी। ताकि 3 तरकार कहे सो भय 3, उसके 3 तकरार होते हैं, 3 खंड होते हैं, 3 भाग होते हैं। क्या बात हुई इस रवत के अंदर में कि उसके अक्षर और सखियों को बता दिया। आदि अनादि फल कहो सोए। आदि कौन है? आदि कहा जाता है अक्षर ब्रह्म। अनादि कौन है? अक्षरातीत है। अक्षर ब्रह्म आदि है, इसलिए वो खेल बनाता है। ये दुनिया बड़ा आदि काल से चली आ रही, इसको आदि काल बोलेंगे, अनादि नहीं बोल सकता। अनादि सिर्फ अक्षरातीत है, इसलिए अक्षर ब्रह्म को अनादि फल कहा परम धाम का। अनादि जो घर में रहने वाली है परम धाम में, उनको आदि मतलब कि अक्षर खेल कैसे बनाता है, अक्षर क्या करता है, अक्षर का काम क्या है, इसलिए बताया। ये काम करता है, उसका फल क्या है? बोलो आप। प्रत्येक कार्य का फल होता है, इसलिए बोलते आदि अनादि फल का और सोए। उनको फल तो बताना पड़ेगा ना। अक्षरातीत का फल क्या है? सर्वदिन आनंद सुख और वहां पर राज्य का दीदार। और इस खेल के अंदर में हर दिन दुख हो, परमात्मा से दूर, राज्य से दूर, विमुख। और कुछ ये फल है, यहाँ का फल ये है कि दुख ही दुख मिलने वाला है, और वहां का आनंद क्या है? और हमें सी फल वो मिलता है, वो हमें सुख देता है। दोनों को बता दिया ताकि बीतक जुदी माया मिथ्या, ताकि तीनों की बता दिया अलग अलग है। तो 3 तकरार हुए, 3 खंड हुए, 3 विभाग हुए, जिनमें पहला ब्रज है, दूसरा रास है, तीसरा जागृत ब्रह्मांड है। इन तीनों की जुदी जुदी बीतक होगी, अलग अलग बीतक होगी। ब्रज की लीला अलग होगी, रास की लीला अलग होगी, और जागृत लीला अलग होगी। अब देखना, ब्रज की लीला बाल कहलाएगी, किशोर लीला कहलाएगी रास की, और आखिरी लीला होगी ये वृद्ध लीला कहलाती है, बुढ़ापे की लीला है।
ब्रज लीला, इसलिए इसमें विवेचन चलेंगे आप, जितना चाहोगे उतना चलेगा साथ जी। अब बचपन होगा बाल लीला, तो बचपन में तो बढ़ापा है ही नहीं, बचपन में बढ़ापा नहीं है, बताइए। लेकिन बुढ़ापे के अंदर में बचपन भी है, बुढ़ापे में जवानी भी छिपी हुई है, छिपी नहीं। बचपन बुढ़ापे के अंदर में, ब्रज लीला के अंदर में, उसमें ब्रज भी छिपा हुआ, रास भी छिपा हुआ है। लेकिन ब्रज के अंदर में, बाल लीला के अंदर में जागनी, क्योंकि वो खेल के घर चले गए और रास लीला खेल के घर चले गए, माधुरी वो तो फिर आए तुम्हारे वास्ते। इसलिए इन शब्दों के अंदर में ही आकड़ी, बिना तारतम समझी न जाए। प्रत्येक वाणी के हर शब्द पर एक घुंडी होती है, एक गांठी होती है, समझे नहीं। एक गांठी खोलना पड़ता है, एक गांठी खुलती गुरु के ज्ञान से खुलती है, गुरु खोलता है, सदगुरु खोलता है। इसलिए आप देख लेना, सदगुरु महाराज जी खोलेंगे इंद्रावती को, इंद्रावती जी खोलेंगे सुंदर साथ को, और कोई खोल सकता नहीं है। इसलिए ताकि 3 तकरार हो गए, पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन। पहले बता दिया हम जब ब्रज में आए तो उसके अंदर में, अब जब 11 वर्ष और 52 दिन कहा तो सुंदर साथ जी हमारे सब समझते हैं, बहुत सुंदर साथ जानकार है कि 11 वर्ष और 52 दिन मतलब ब्रज लीला। वहां 12 वर्ष 11 दिन खेले, वहां पर 11 वर्ष 52 दिन खेले बाल लीला। काल माया ब्रह्मांड में खेले, मिलने कहाँ खेले थे? काल माया। या अपन जो बैठे ना, इस ब्रह्मांड का नाम है काल माया, जो काल निरंजन में होता है, काल के अधीन होता है। काल मतलब मृत्यु, मृत्यु मतलब समय। हर प्रत्येक चीज समय में बंधी हुई है, प्रत्येक चीज चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा हो, समय में बंधे हुए हैं। बोलो आप वाणी पढ़ते हो, काल रे चतुर्मुख को छोड़ता नहीं, जो करता सृष्टि कहलाए। पढ़ते नहीं पढ़ते, क्योंकि काल में है, काल निरंजन के अंदर में है। ये काल निरंजन के अंदर में आता है 14 लोग, इसलिए इसको बोलते हैं काल। काल के अधीन होने पर कोई बचने वाला नहीं है, चाहे वो नारायण हो, महाविष्णु हो, और चाहे वो कोई हो। आपके सामने पूरा प्रश्न रखा हुआ है और पूरा जवाब लिखा हुआ है। क्योंकि अब ये बोलो, बोले भैया उन्होंने नारायण भी कर दिया काम, बोलो बोले नारायण का काम तमाम कर दिया, अब हम क्या करें, हो गया नहीं। इसलिए हम सब काल माया के ब्रह्मांड में, जैसा देह अभी हमारा है 5 तत्व का, ये 5 तत्व का देह हमारा उस काल माया के ब्रह्मांड में था, बिल्कुल सेम ऐसे ही था वहां। लेकिन वहां पर जो लीला हुई है, सब प्रेम में भीगे हुए थे उस ब्रजमंडल के अंदर में। ऐसी लीला हुई है उस लीला में, क्योंकि राज्य महाराज जी जब ब्रजमंडल के अंदर में आए, राज्य महाराज जी मथुरा में नहीं आए। देखिए राज्य महाराज जी कंस के कारागृह में नहीं आए, राज्य महाराज जी आए नंद के घर क्यों प्रवेश। जैसे ही नंद के घर में उन्होंने पैर रखा, 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जो धनी रहा, वहां पर धनी जी आए। और ठीक उसी समय पर ब्रजमंडल के अंदर जितनी भी ब्रज बधुएं थी, ब्रज की बधुएं मतलब बहुएं, बड़े बड़े सब शादीशुदा, उन ब्रज बधुओं के अंदर में, मात्र ब्रज बधुओं के अंदर में चुन करके परम धाम की आत्माएं, परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आई। कहां आई? उन ब्रज बंधुओं के अंदर में आई। अब जो उनका काल माया का देह था, जो खेल रही थी, वो सब भूल गई। कौन खेल रहा है? आत्म खेल रही है। देखिए कौन खेल रहा है? अक्षर की आत्म खेल रही है। अक्षर की बोला ना, आत्म अक्षर जो धनी रहा, आत्म अक्षर की आत्म, लेकिन राज्य का जोश है, खेल रहे हैं। 11 वर्ष 5 दिन तक खेले वहां पर। और उसमें आप पढ़िए वाणी के अंदर में, आजुओ हो साथ जी, एक गोकुल लीला आप पढ़ी हो साथ जी। बताओ किसी ने कह दिया आज तक कि गोकुल लीला अपनी है? बताओ, इतने सब लोग बोलते, कोई कह दे रहे
इसमें हम खेले, कोई खेलते नहीं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि खेली और वो बैठी है, आई है संसार के अंदर में सुंदर साजी। इसलिए 11 वर्ष 52 दिन 3 खूनो गांव, नंदोपनंद का घर, उसमें एक तरफ में भगवान जी, बताइए, एक तरफ तीनों मामा रह रहे हैं। आप वाणी तो पढ़ते हैं, वाणी में गोकुल लीला लिखी है सुंदर साजी, बड़ी प्यारी करके लिखी है, एक बार नहीं कई बार करके जिक्र किया है। पिया प्राणनाथ जी यही कहते हैं, जहां पर भी जाते हैं उन संतों से, उन ज्ञानियों से, उन विद्वानों से कि हम इतना भर बता दो, आप इतना बता दो, उन 40 प्रश्नों के अंदर में इतना जवाब दे दो, तुरंत उठ के चले जाते हैं। बोले हम क्या जवाब नहीं। जवाब कौन देता है? पन्ना धाम में बद्रीदास। ये अक्षरातीत कृष्ण की लीला है और वही जवाब दे रहे हैं, बैठे हैं। इनके अंदर कोई दे ही नहीं सकता है। बताओ कब खोला रहस्य, कब खोला? 6 साल जी के घर में जाके खोला कि तुम्हें सब गाते हो, आरती कीजिए अक्षर तुम्हारी, अक्षरातीत तुम्हारी गिरधारी। वो बता दिया ये है, सामने बैठे होंगे यहाँ पर, इसलिए ये लीला तुम्हारी है। तो ऐसे ब्रजमंडल के अंदर में अपन आ जाएंगे और साथ जी अपन ब्रज की लीला करने लग जाएंगे, ब्रज की लीला करने लग जाएंगे। 11 वर्ष 52 दिन की। तो कब मक्खन खाया उन्होंने, और कब उन्होंने कालिया को नचाया उन्होंने, और कब जाकर के उन्होंने गोवर्धन उठाया, और कब उन्होंने जाकर ग्वाल वालों के साथ में लीला की हुई है। लीला ग्वाल वालों के साथ में इश्क किया है, गोपियों के साथ, बोलो इश्क किया है, प्यार किया है। इसलिए जब गोपियां जाती हैं दूध दही लेकर के, मक्खन लेकर के, तो क्या करते हैं? लाओ छोड़ाओ ग्वाल वालों को, इनको दे दो, ये खाते रहे और क्यों पकड़ रखे हम पास, और पिया जहां पकड़ लेना और बिठा ले पास में, बोले उनको खाने दो। एक भी ग्वाल वाले के अंदर परम धाम की सखी नहीं आई। बोलो इतना बड़ा ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल में एक भी ग्वाल वाल के अंदर, किसके अंदर आई? ब्रज बधुओं के अंदर में आई। इसलिए इन शब्दों को सुनो, समझो और विचार करो साथी। वहां पर हम 11 वर्ष खेले 52 में, यही काल माया का ब्रह्मा। लेकिन अक्षर मगन हो गया, अक्षर तो बहुत प्रभावित हो गया, वो तो देख करके गदगद हो गया। फिर बताएंगे अक्षर को क्या क्या धनी ने कहा था कि तुम करना, अक्षर खुद भूल गया। अक्षर तो प्रसन्न हो गया, हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मांगनाएं आई, हमारे ब्रह्मांड में सखियां श्यामा जी आई, और वो आई तो राज्य तो आएंगे ही, हम जाने नहीं देंगे। बोलो अच्छा बोलते हम जाने ही नहीं देंगे, हम खेले ही पूर्ण नहीं करेंगे। अब हम हल्ला कर रहे धनी, सकल काम पूरे भाई नहीं ना कोई। हाँ अच्छा बोले हमको नहीं जाने देना, खेल मैं नहीं करता वो हमारे। इसलिए सात्विक काल माया बहुत लीला है। तो साथ जी जितना समा सके उतना पाइए, उतना दीजिए, लुटाइए और लूटिए सुंदर साथ जी। ऐसे ब्रजमंडल के अंदर में 11 वर्ष अनंत प्रकार की लीला हुई है। उस सब के अंदर में किसी को एक जवा मात्र भी बाल नहीं दुखा, सर नहीं दुखा, इतना सा कष्ट नहीं हुआ, और जितने भी आए कष्ट वो सब दफे हो गए। इसका अंत बताएंगे शुक्राना में, इसका गुण गाएंगे लालदास जी शुक्राना के अंदर। ऐसी लीला अपन ने 11 वर्ष खेली। आप पीछे आए रास में इन जोग माया जा रास लीला खेल के आए हम लोग। अब ब्रज करके कहाँ चले गए? जोग माया के ब्रह्मांड में। वो जोग माया अक्षर ब्रह्म, जिनका द्वितीय पाद केवल ब्रह्म कहा जाता है, उस केवल ब्रह्म के अंदर में उनकी आनंद अंग जोग माया अर्धांगनी, उनको कहा वृंदावन बनाओ। ऐसा वृंदावन बनाया, घर थी ब्रह्मांड थी अलगो, तारता में की दो निर्धार। कोई जानता है उस वृंदावन को? उसमें तुमको ले गए,
सबको नहीं, तुमको ले गए ब्रह्मना और इस सृष्टि को ले गए, बाकी काल माया का ब्रह्मांड ध्वस्त कर दिया। बताओ, काल माया का ब्रह्मांड पूरा मिटा दिया और बाकी सबको ले गए, ब्रह्म सृष्टि को, इसी सृष्टि को ले गए, वहां खेला और खेल करने के बाद में कहाँ बिरह विलास दो देख के फिरे, देखा वहां देखा ब्रह और विलास। विलास क्या था? खूब रामते खेली वहां, आंख में कौनिया की रामत खेली, फुलवानी की रामत खेली, उन्होंने खटोला की रामत खेली, आंख बिचावनी की रामत खेली। साची कितनी रामतें खेली वहां। और खेलते 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 रामबनी ने हमको वहां पर ग्रह दे दिया, इसलिए ग्रह भी देखा, विलास भी देखा। विरहरास दो अखंड कर चेतन बुद्ध, दोनों ऐसे दोनों दिखा करके चित्त करके आपने दिखा दिया ब्रिज और रास, ब्रह नहीं ब्रिज रास, अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ब्रिज और रास दोनों अखंड कर दिए, बुद्धि और चित्त के अंदर में कर दिया, सबलिंग के अंदर में वो ब्रिज अखंड हो गया। अब बताओ साथ जी, आपको जो मालूम है कि वो ब्रिज कब अखंड हुआ? वो जो काल माया में खिले थे वो ब्रिज अखंड नहीं हुआ, जो आपने रास खेलने के बाद में और ब्रह्मा के अंदर अनुकरण किया था, वो ब्रिज लीला का, वो सखी बनी थी नंद, वो बनी थी सखी जसोदा, वो सखी बनी थी, उसी के अंदर में पाठ किया था, वो अखंड है। काल माया का ब्रह्मांड वहां पहुंच नहीं सकता था, इसलिए कर बुद्धि चेतन फिरे, अपने घर वापस गए। ये ब्रह्मांड तीसरा जहाँ मोहम्मद आए रोशन, ये तीसरा ब्रह्मांड ही जहाँ वही श्याम मोहम्मद के रूप में आते हैं बरारब के अंदर में, रासलीला खेल के आए बरारब में। तो सुंदर साथ जी वो रासलीला खेलने के बाद में बरारब के अंदर पहुंचते हैं, कहाँ बात सब जाहिर करी चला, उन्होंने आकर के बातें जाहिर की, जो वो परम परमात्मा से जो बातें करके आए उनको भेजा गया धर्म की स्थापना करने के लिए, इसलिए उन्होंने शरीयत के कर्मकांड के सारे वचन कहे और इनके द्वारा ही यहाँ से धर्म इस्लाम शुरू होता है कर्मकांड का। 6 दिन कुरान में वाक़े भय। आप देखिए, यहाँ देखो ब्रज की बात कही, यदि अपन ब्रज की लीला गाते तो गाते रहते, समझे नहीं? यदि अपन ब्रज की लीला करते तो पूरा ब्रज का वर्णन होता रहता, रास का करते तो रास का तो वर्णन करना मुश्किल है। एक नख तनी तबे जो 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 तेमा कई न सूरे ढंग पाए, इंद्रावती ने कैम करूं सुबह वर्णमू रे सखियो मारो शब्द न पहुंचे, समझे? हमने सुंदर साथ जी से कहा है कि हमारे दिल्ली में हकीकत नगर सुंदर साथ इतने होशियार है, राज्य ने उनको इतना पानी से परिपक्व कर दिया है कि एक बात कहने पर वो आधी चीज भी समझ जाते हैं, इसलिए हमको बहुत सरलता है, बहुत अच्छा। और बाहर कितना कहना पड़ता है, इतना तब उनके कभी इतना कुछ पाता है, बहुत होती है। इसलिए ये रास जो है अखंड महारास है, उस अखंड महारास की शोभा श्रृंगार का वर्णन करें, आपको वहां के वस्त्र भूषणों का वर्णन करें, नवलो श्रृंगार, नवलो पशु पंक्षी, नवली जमुना जी, बोलो नई प्रकार का वन, नई प्रकार का चंद्रमा, नई प्रकार की हमें वहां की नया है। अब दुनिया वालों को लग गया कौन सा नया था वो, बोलो कौन सा? बोले हमें नहीं पता है कि मथुरा में यहाँ वृंदावन है, यहाँ खेले होंगे, उड़ते रहो, यहाँ मिलने वाला है। वो रास खेला, वो रास खेल करके राजी महाराज जी बरारब में आए और उन्होंने आकर के शरीयत के कर्मकांड के जो उनको कहे गए थे कि जाके तुम जाकर के ये खोल दो, जाकर जाहिर कर दो कर्मकांड के, उन्होंने खोल दिए। 6 दिन कुरान में वाक़े भय। अब साथ जी 6 दिन कुरान के अंदर में वर्णन आता है 6 दिन का, और उन 6 दिन में आप अब सुनेंगे विशेष करके क्या कहते हैं 6 दिन में। दिन की हकीकत सारी छिप गई, सुनो सुंदरता जी, कही गई थी 6 दिन की बात, लेकिन छिपी थी।
छिपी थी, कोई खोलने वाला नहीं था। वो खोलने वाला अब खोल रहा है, उठा के देखो। अब एक एक दिन का अर्थ तुमको पता चलेगा। एक एक दिन का क्या कहा गया 6 दिन में? तामे एक दिन ब्रज में। नंबर 1, तामे लालदास जी महाराज जी अभी ब्रज की और रास की लीला कर रहे थे, कह रहे थे। फिर उनको राज्य ने रोका, राज्य ने रोका, इशारा किया, आप समझ लीजिए कि लालदास तुम इसको कहने बैठ जाओगे तो बीतक नहीं हो पाएगी, पूरी बीतक नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि ब्रिज में अपन बैठ गए चर्चा करने के लिए, तो फिर अपन तो पूरी भागवत कहनी पड़ेगी नहीं, 10वां स्कंद बताओ साथी। इसलिए इशारा किया कि इसको तुम सुनो, इसलिए लौटे वो। और लौट करके उन्होंने बताया कि 6 दिन कहे कुरान में, बाकी भाई बोलते घटित हुए। जब वो खुले तो खुलने में क्या रहस्य मिला? पहला दिन ब्रज का, उसमें बताया पहला दिन ब्रज का। शब्द सुनना सुंदर साथी, हम आपको इसलिए टोकते हैं बार बार। दूसरे दिन रास, और दूसरा दिन है रास का। हम दूसरा दिन रास को माना जाता है, खेले। फिर एक रात तहाँ खेले, देखे विरह विलास। देखिए ब्रज की लीला 24 घंटा दिन और रात अखंड कहलाती है, लेकिन रास की लीला रात्रि होती है अखंड। और उस रात्रि के अंदर में अनंत दिन समा जाते हैं। अनंत ब्रह्मा जी की गिनती अथवा नारायण की गिनती सब विलीन हो जाती है साथ जी। ऐसा दास महारास हुआ है। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंड। मनोरथ इच्छाएं हैं दुख की। हम आए थे दुख देखने, सुख देखने नहीं आए थे। धनी से मांग क्या की थी, ये प्रश्न पकड़ो। धनी से कहा था दुख दिखाओ, कैसा तुम्हारा दुख है, कैसा होता है। इसलिए हम दुख देखने आए। यहां आकर बदल गए, आते ही यहां हमारी भाषा बदल गई। धनी सुख दो, धनी सुख दो। बोले देखो, जहां सुख देते थे वहां सुख नहीं लिया, और जहां अब दुख ले रहे हैं तो वहां सुख मांग रहे हो, बताओ। इसलिए श्री राज जी महाराज जी ने तुम्हारे वास्ते ये लीलाएं की हुई है, तुम्हारे वास्ते। तामे आए बराबर अमर फैलाया ब्रह्मांड। तामे आए बराबर आए, समझे नहीं? इसलिए वहां से आप रास खेल करके बराबर के अंदर में आए, और वहां क्या किया? यह है दिन तीसरा रहे 60 वर्ष। ये तीसरा दिन बोला जाता है। कितने दिन रहे वो? 60 और 3 63 वर्ष रहे। हाँ, रवानी कलाम ले आए के। क्या लाए थे वो? रब की वाणी, रब के कलाम, परमात्मा के वचन लेकर के आए थे यहाँ पर। सबको दिया यकीन, सबको विश्वास दिलवाया। लेकिन उस समय पर कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं थी, उस समय पर कोई परम धाम की रूह नहीं आई थी। किसको सुनाया जाए? इसलिए वो सब बंद रह गया। यह कथा बहुत है, विस्तार नहीं सुमार। सुनो सुंदर साथ जी, एक कथा। कौन सी? ब्रज की, रास की, बरारब की। एक कथा बहुत है। ये मत समझना कि करना नहीं है, कि आती नहीं है लालदास जी को, कि आती नहीं है अपन को। बेशुमार आती है सुंदर साथ जी, बेशुमार। लेकिन वो कह रहे हैं, उस पर गौर करो, उन वचनों को चुनो, उन वचनों को शब्दों मंथन करो कि ये कथा बहुत है, ब्रज की और रास की और बरारब की। परंतु पर चौथे दिन की सैया करो विचार। सैया सुंदर साथ जी, परंतु चौथे दिन में चलो, इसका विचार करना। बोलो आप, इसका विचार करना। चौथे दिन की लीला को सोचना, और चौथे दिन की और 5वें और 6वें दिन की लीला को ही गाया जाना है। लालदास जी महाराज जी को जो हुक्म हो रहा है, मैं आपको पहले कहा कि लालदास जी जैसे ही आगे बढ़े, धनी लिखवा रहे अंदर, उन्होंने रोक दिया। लालदास, यदि इसमें बैठ जाओगे तो फिर रह जाएगा। इसलिए विस्तार ऐसे बता दो कि लीला बहुत है, अनंत लीला है। इसकी जितनी गुण गाएंगे उतना कम है सांची। परंतु चौथे दिन में आ जाओ, और चौथे दिन की, 5वें दिन की और 6वें दिन की लीला का बात करना है।
जब मोहम्मद की 9 सदी बीतक, जब मोहम्मद साहब को 900 साल हो गए, समझे, मोहम्मद साहब को 9 सदी मतलब 900 साल बीत गए, तब वो 9.25 बाकी रहे 10वीं, और जब 10वीं सदी में 9.25 बाकी थे, तब वो साल 9 से 90 मास 9। लालदास जी महाराज जी फिर दूसरी गणना बताते हैं। यदि आप एक तरह से नहीं समझे तो दूसरी तरह से पूरा साल 990 मास 9। जब इतने मोहम्मद साहब रसूल को हो गए, रूह अल्लाह मिस्र गाजियों सुन लीजिए, चौथे दिन में तब रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी मिस्र गाजियों अपनी टोली जमात सुंदर साहब के साथ में क्या किया, मोमिन उतरे, तब आ गए मोमिन। संवत 16 से 38 से उस समय पर क्या था, उस समय क्या था, यहाँ संसार के नाम में विक्रम संवत 1638 की साल थी। आसो सुदी चतुर्दशी थी। जन्मदिन श्री देवचंद्र जी। सुंदरता जी, अब इनकी लीला विस्तार होगी। चौथे दिन की, 5वें दिन की, 6वें दिन की लीला होनी है। इसलिए चौथे दिन में धनी देवचंद जी, 5वें दिन में महामती और 6वें दिन में महाराजा लाल छत्रसाल महाराज जी। इसलिए ये 3 दिन की लीला यहाँ चलेगी और तीनों स्वरूपों का वर्णन होगा, जिसके अंदर में 120 वर्ष बीत जाएंगे। यहाँ से 120 वर्ष के अंदर में 4-5 छठा दिन हो जाएगा। हाँ, तामे गांव उमरकोट मत्तू में, उमरकोट गांव के अंदर में पूज्य पिता श्री मत्तू मेहता के घर में आए। माता जो कुंवरबाई ताको, पूज्य माता श्री का नाम कुंवरबाई जी है। जब जन्मे मारवाड़ में, जब जन्म हुआ मारवाड़ देश के अंदर में, घर आनंद आनंद हुआ, इतनी शोभा हुई इस समय पर, क्योंकि यहाँ पर आपके यहाँ पर पूज्य पिता श्री मत्तू मेहता के यहाँ कोई संतान नहीं थी और बहुत बड़ी उम्र के बाद में हुआ है। तो घर के अंदर में पहले माता को तो इतने प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं, इतने चमत्कार होते हैं। माता कुंवरबाई जी को तो चंद्रमा दिखाई देता है और चंद्रमा आता है, लगता है उनके मुंह में समा रहा है, अंदर जा रहा है। अनोखी अनोखी अनोटी अनोटी प्रकार की लीलाएं होती हैं और वो बताते हैं। जिस तरह साहब जी वहाँ सतगुरु देवचंद जी महाराज जी चंद्रवंशी है, समझे नहीं, हरिदेवचंद जी महाराज जी रात्रि में आए। चंद्रवंश मतलब चंद्रमा रात्रि में, और रात्रि में आए, महराज दिन में आए, सूरज कहलाने वाले, सूर्यवंशी कहलाने वाले। इस तरह से देवचंद जी महाराज जी जब आए तब खेल में यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। काला जी कहते हैं बधाई घर की नहीं है, एक अकेले नहीं है, उमरकोट की नहीं है, मारवाड़ देश की नहीं है, ये एक अकेले पूरे ब्रह्मांड के अंदर में सुखदाई है, क्योंकि यही पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने आई हुई है, सकल ब्रह्मांड का उद्धार करेंगी। इसलिए इनके चरणों में प्रणाम है। सुखदाई सबन को अखंड करण, सबको अखंड मुक्ति प्रदान करेंगी। विश्व वंदे अक्षर लो, आज तक सब लोग क्या करते थे, वंदना करते थे। कहाँ तक? अक्षर तक। अक्षर के कहाँ तक करते थे वंदना, मतलब क्या व्याकृत तक, पुरुष प्रकृति तक, यहाँ तक करते जहाँ तक पंचवासना है, वहां तक लोग पहुंच सकते थे। परंतु सुखे परीक्षित सो कहो विचार, यह बात सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित से कहा कि देखो राजा, ऐसा आने वाला समय है। कौन सा? सतयुग के बीच। हाँ, तो उसमें क्या आता, अभाविन भवन सकती कि कलयुग के अंदर में ऐसे मुनि आएंगे, सतयुग के बीच अभिभूत होंगे। वो कैसे होंगे, इस पर थोड़ा विस्तार करना है, इस पर बोलना है जरूर। क्योंकि सतयुग के अंदर में जो राजा कहलाने वाले हैं, मरु इक्ष्वाकु वंश के अंदर में हुए हैं प्रसाद जी, और देवापी हुए हैं। ये दोनों महान योग से तप कर रहे हैं। इन्होंने शास्त्रों को, वेदों को बहुत अध्ययन किया। तब करते करते पता चला कि 28वें कलयुग के अंदर में साहब जी ब्रह्म सृष्टि को आना है, और इस खेल के अंदर में उस परब्रह्म परमात्मा की वो दो एहलादनी स्वरूप आने वाले हैं, इंद्रा और सुंदरबाई, दोनों आने वाले हैं। इस संसार के अंदर उनका इतना आनंद बरसेगा। तो अब जब वो आएंगे, क्योंकि परम धाम के होंगे,
तो संसार का कोई जीव तो होगा, तब तो उस पर आएंगे नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने इतना ध्यान किया, इतना तप किया। ब्रह्मा जी से कहा, भगवान हमको 28वें कलयुग के अंदर में हमारे जीव को कहा इस संसार में भेजा जाए और हमारे इस जीव के अंदर में वह पुण्य प्रताप हमको मिले। समझे नहीं? तो जैसे एक बीज के अंदर में पूरा वृक्ष छिपा होता है, बताइए आप उठाइए एक फल, बीज बरगद का छोटा सा है और उसके अंदर में आप रोप दीजिए, विशाल का वृक्ष छिपा हुआ है। अब यहां सतयुग के बीच कहा गया है, सत्य कौन है? आप क्या समझते हो? ये जो सतयुग गया है, ये सतयुग है? सतयुग समाज सत्य है तो परम धाम है, उसके अलावा सत्य कुछ हो ही नहीं सकता है। नाम सतयुग है, उसमें भी पाप चल रहा है। बताइए, था नहीं था? हरणाक्ष सब सुना अभी आपने? था हरणाक्ष था कि नहीं था वहां पर? दैत्य थे कि नहीं थे वहां पर? नाम सतयुग है, लेकिन वो सतयुग जो दिव्य परम धाम है, उस परम धाम का बीज समझे, परम धाम का पूरा बीज किनके अंदर में? सुंदरबाई के अंदर। इनो बीज रहेंगे, इनके अंदर में है और यह बीज प्रकट होगा। यह बीज फिर वही सुंदरबाई क्या करेंगी? देखेंगी कहाँ रखना है। खासी जान खेड़ी जिगी, बीज बोया माही वतन। तो वतन का परम धाम का बीज सदगुरु देवचंद जी महाराज जी लाए और रूप देंगे इंद्रावती जी के पावन हृदय के अंदर में। वो विशाल वृक्ष बन जाएगा, निजानंद का सुंदर सा। जो कहा गया था वो सतयुग के बीज ये है, सतयुग का बीज भी तो ऐसा कहा था। होवे सब में जाहिर अखंड संसार, ये अखंड संसार होगा। जब वो इस खेल के अंदर में आएंगे तो वो जब प्रकट होंगे तो ये संसार अखंड होगा। सोई वेद कतेब में इनों की लिखी साख, वेदों में, कतेबों में और शास्त्रों में इनकी साक्ष्यां लिखी हुई हैं और उपनिषद भागवत में, और उपनिषद में, भागवत में भी लिखी हुई हैं। लिखी वाणी कई भाषा, कई प्रकार की भाषा में लिखा है। जब को ये ब्रह्मांड तब के वचन, लालनाथ जी महाराज कहते हैं आज के वचन नहीं, जब से ब्रह्मांड बना हुआ है तब की ये वचन है। तभी यहाँ संसार के अंदर वेद की उत्पत्ति हुई है, शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है, पुराण की उत्पत्ति हुई है। जब से लेकर के तब के वचन हैं। ये आज नहीं लालनाथ जी कहते, ये आज नहीं कहते हैं हम लोग। सुंदर साथ जी ये तब के वचन हैं, आपको साक्षी देते हैं। जन्म से ले भी तक जागो सुने पति, सुनिए इनकी जन्म से, इन्हीं सदगुरु महाराज जी के जन्म से लेकर के पी तक प्रारंभ करते हैं, जिसको सुनने से पतीजे मन के अंदर प्रसन्नता होगी, मन के अंदर में हर काम पूर्ण होंगे। ताके ग्रंथ भाषा में, ताके ग्रंथ भाषा में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सबके अपनी अपनी भाषा के अंदर में सबने लिखा है। लेकिन उनको उठाओ, उठा के मिलाओ और मिलाकर के एक करो, आपको अर्थ मिल जाएगा। जंजीरा मुसाफ का मोतियों में पिरोइए, जब जिनस जिनस मिलाइए, पाइए मगर मानिए, तब आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ वेद कह रहा है वो कतेब कह रहा है, जो शास्त्र कह रहा है वो हदीस कह रहे हैं। जो वेद के इनको सबको मिला करके आप देखो, उसका भाव प्रकट करके देखोगे, आपको बात सतगुरु महाराज जी की ही कही गई है। एक मिलाए खोल दीजिए वस्तु पावे, इसको खोलने की कला होनी चाहिए, इसको खोलने का तरीका होना चाहिए, जो इसको खोल सके कि कैसा कहा है। कहीं शब्द ऐसा कहा गया, कहीं दूसरा कहा गया, कहीं तीसरा कहा गया। इसलिए सबको मिला करके उन कड़ियों को जोड़ लोगे, आपको उसका अर्थ मिल जाएगा। सोई शरत कुरान में लिखी 120 वर्ष, यही बताइए आप भी बताइए वेद की बात, अब बता दी यही बात कुरान में लिखी हुई है। इनमें 4-5 छठे दिन की जो बात है ये कुरान में लिखी है। 120 वर्ष की लीला कही गई है। 4-5 छठा दिन तब जाहिर होगा। जब 120 वर्ष हुआ मतलब 4-5 छठवां दिन पूरा जार हो जाएगा।
चौथा दिन नंद देवचंद जी का, पांचवा साक्षात इंद्रावती जी का और साक्षात स्वरूप चतुर्थ महाराज जी का। सब श्रेष्ठ सजदा करे हुए अखंड जाहिर। जब ये 6 पूरे जहां हो जाएंगे 120 वर्ष के अंदर में सब श्रेष्ठ सिद्धा करेगी। आपको विश्वास आया है? सब श्रेष्ठ सिद्धा करेगी। हम इंतजार कर रहे हैं, सबने किया आकर के। लालता जी किस जाति के थे? मुकुंदा जी किस जाति के थे? बताओ आप। भीम भाई किस जाति के थे? आप देखो शेख बदल किस जाति के थे? सब सृष्टि आगे सिद्ध करने लग गई। उन्होंने तो किया, हमने नहीं किया तो अपना दोष नहीं देते हो, उनको दोष क्यों दोगे आप? हम नहीं कर पा रहे, हम उसको फैला नहीं पाए, हम उसको संभाल नहीं पाए उस धन को, उस धन को हम विकसित नहीं कर पाए। दोष हमारा है। उन्हें तो सब बता दिया, सबने सिद्ध किया करके। जो याद नहीं अक्षर को बोलो, जो अक्षर कोई है याद? अक्षर को पता है कि अक्षर के मोल में क्या होता है? 5वीं भवन में उसको पता है, 14वीं भवन में नृत्य हवेली में क्या होता है उसको मालूम है क्या होता है 6वीं भवन में? नहीं है। आज इसी वजह से इन ब्रह्म सृष्टि की बरकत से आज इनकी कृपा से आज सारे जीवों को पता चलता है करीब अक्षरातीत धाम है। अक्षरातीत धाम के अंदर में रंगमहल है, रंगमहल के अंदर 9 भवन 10वीं आकाशी है, वहां 25 पक्ष है। सबों शुद्ध हुई तमाम, सबको उसकी शुद्ध हो रही है आज। हाँ, जो दृष्टि सुपन जीव की नहीं लिखी। देखा, जो सुपन के जीवों के दृष्टि में कभी दिखी नहीं, उनकी दृष्टि में सब दिखता था स्वर्ग, बताइए, उनकी दृष्टि में दिखता था वैकुंठ, उनकी दृष्टि के अंदर में 6 जगत दिखता था इनके। इसलिए अब ज्यादा क्या कहें, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आज उन सुपन की जीवों को अक्षरातीत धाम दिख रहा है, उनकी लीला पता पड़ रही है सबको। जो दृष्ट अखंड सुख में पहुंची नूर के पार, वो नूर के पार इस संसार में रह करके नूर अक्षर धाम है, उसके पार पहुंच गई। जो लोग कोई समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, सुना नहीं था, आज उन सबको ये दृष्टि मिल गई है। ये सुख जो ले आए रूहल्ला चौथे आसमान। कौन ले आया ये सुख? ये आनंद कौन लेके आया है? आनंद श्यामा जी महाराज। और कहां से लाई? चौथे आसमान से लाई है। बताओ, पूरा वर्णन देखिए आप वाणी का। चौथे आसमान से, नासूस से ऊपर मलकूत है, और मलकूत से ऊपर में जबरूत है, और जबरूत से ऊपर में लाहूत है। मतलब मृत्यु लोक के ऊपर वैकुंठ है, और वैकुंठ के ऊपर अक्षरधाम है, अक्षरधाम से परे अक्षरातीत धाम है। उस चौथे आसमान से श्यामा जी रूहल्ला है, वो लेके आई हैं। तब सबको पता चला है। बताओ, 3 सेती प्राप्त भई त्रिगुण श्रेष्ठ बोलो, 3 सेती उनसे ही, उन्हीं रूहल्ला नहीं आती तो नहीं मिलता था। उनसे उनके द्वारा त्रिगुण के अंदर पहुंची है। चंद्रसाद जी, ये सारी लीलाएं अक्षर केरी वासना जो कही 5 रतन, ये 5 रतन जो कहलाते हैं अक्षर के 5 वासनाएं, ये वाणी को गाएंगी। और जो जो संसार के अंदर में जिस जिस रूप में जिसको भजते हैं, हर कोई 5 वासनाओं में है। चाहे भगवान विष्णु के 24 अवतार में हो, चाहे वो शिव जी के उसमें हो गए, आप देखिए, और कोई उसको भजने वाला है, वह उनके द्वारा गाएंगे। और जब उनको पता चलेगा कि हद के पार बेहद है, और बेहद पार अक्षर है, वो अक्षर पार वतन है, उनको सुन आएगी। लाने वाली रूहल्ला श्यामा जी है। 3 स्वरूप की भीतर के जन्म से लेकर सुना, अब मतलब विशेष सुनिए, शब्द पर गौर करिए। 3 स्वरूप की, जो चौथे दिन में सतगुरु महाराज जी आए, वो इस संसार में आए। जब खेल के अंदर में आए तो उनके घर के अंदर आनंद हुआ। मारवाड़ देश के अंदर, वरकोट के अंदर में, जन जन के अंदर में आनंद की लहर दौड़ गई। उनके साथ में खेलने वाले बाल गोपाल, उनके साथ में खेलने वाले उनके 5 सखा देखते थे कि सतगुरु देवचंद जी महाराज जी जहां पर भी जाते हैं, वहां जहां से निकलते हैं
अनेक लोगों का उद्धार कर देते हैं। यदि वो मंदिर में जाते हैं तो बताइए मूर्तियां उनके साथ नाचने लग जाती हैं, उनके साथ में मूर्तियां नचने लग जाती हैं, भोग खिलाने लग जाते हैं। अब सब बात दिख रही है तो कोई अनोखी बात है। इसलिए इन स्वरूप की भी तक शुरू हो रही है जन्म से लेके। सो कहूँ आगे सहनो ये चर्चा सब किसके सामने कह रहे हैं? किसके सामने? संयोग के सामने। क्योंकि दुनिया वाले क्या जानेंगे क्या तो अल्लाह क्या श्यामल जी है, क्या आनंद स्वरूप है। सो कहूँ ये लीला अपनी ब्रह्म सृष्टियों के आगे, और ये लीला सब ऊपर है, इनकी लीला सर्वश्रेष्ठ है। अब आप कहोगे अब बच्चा कुछ कहते रहे तो वो साक्षी भी तो दे रहे हैं आपके सामने, सर्वश्रेष्ठ है इनकी वाणी बातें। जब वह बरस 11वां तब शुरू किया, इसलिए अब आज से आप जब भी सुनेंगे हम कहेंगे चौथे दिन की लीला प्रारंभ होती है। चौथे दिन इसलिए जब वह वर्ष 11वां, अब जब 11वें वर्ष के हुए तब वो मैं कौन कहाँ से आई कहाँ विचार प्रारंभ हो गया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा पालनहार कौन है। पूछत फिरे दिन देश में कहाँ है परमेश्वर, कहाँ परमेश्वर रहता है जिन सबको पैदा किया सो, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया हुआ है। बताओ आप, जिसने बनाया है, ये दिशाएं बनाई हैं, नक्षत्र बनाए हैं, ग्रह बनाए हैं, चांद सूरज बनाए हैं, जिसने पांचों प्रकृति बनाई हुई हैं। बनाने वाला कौन है? कितनी रचना है कि समय पर वह ऋतु आती है और समय पर हर कार्य होते हैं। बनाने वाला कैसा है कि 6 ऋतुएं हैं और एक एक ऋतु 2-2 महीने की है। मतलब आप जब दिल से सोचोगे बनाने वाला कैसा है, आप कोई बना लीजिए, बना करके बता दीजिए आप साथ। इसलिए वो विचार करते बनाने वाला, रचना करने वाला कौन है। ये कोई कहे वह घटघट है व्यापक संसार। आप जब पूछते फिरते तो क्या कहेगा, अपन किसी को पकड़ लेंगे और उसके बाद जवाब नहीं है तो छोड़ना है, भैया इसके पीछे तो छोड़ो, भैया घटघट में है, भैया वो घटघट में है। सब कोई मतलब सही जवाब नहीं मिल रहा है। सबने दिल को संतुष्ट हो जाए, संतुष्टि मिले, करार मिले, जवाब मिले। अब बोलते सही है। जब कोई बोलता है कि वो घटघट में है, लेकिन वास्तव में है तो घटघट में, वो है घटघट में, लेकिन यहाँ घटघट में नहीं है, यहाँ नहीं है। परम धाम में कण कण के अंदर में है, कण कण चेतन है। बताइए आप, जर्रा जर्रा चाहे आप पत्ते ले लो, दरखत करत है सेंधा, घास पास सब करते नहीं करते, चेतन नहीं, यहाँ नहीं है। कह तो दिया है शास्त्रों ने, वेदों पुराणों ने कह दिया, लेकिन ढूंढ के नहीं बताया कि है तो घटघट के अंदर में, इसलिए उन्होंने घटघट में है तो इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे तो इसमें भी है, ढूंढ लेंगे भैया पास ही में है, ऐसा कहा। तब जानने वाला निकट यही तब ये समझे कि बिल्कुल निकट पास में, तो हम ढूंढ लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। एक देवरा तहाँ रहे तामे मूर्त पिंगल। शुरू वो करते हैं कि एक देवरा छोटा सा मंदिर है उस गांव के अंदर में, तब आप वहां जाते हैं। आगे यहाँ विराजते गांव बहुत देर तक बैठते हैं, बस यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से इनका स्वरूप है, कैसे इनकी लीला है, कैसे रचते हैं, यही विचार करते रहते थे। ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज। बहाना देखिए, अब घर से बहाना बनाते हैं कि हम जो है निवृत्त होने जाते हैं, स्नान करने जाके लिए जाते हैं, और जाते कहाँ हैं? शुद्ध आकर करके फिर शुद्ध आकार करके वहां से लौट करके आते हैं, और फिर नित्य प्रदक्षिणा देवे एक पोहर तक देते हैं। मन में ना आवे लाज, प्रथम नंबर का गुण है। यदि लाज आई, शर्म आई, न भक्ति कर सकते, न भजन, न धर्म कर सकते, न सेवा, कोई नहीं कर सकते हैं। हर कोई कहेगा अरे यार मंदिर शर्म लग रही है, अभी थोड़ी हमारा भजन का समय है, अभी थोड़ी हमारा सत्संग का समय है, अभी थोड़ी। कब है? बोले तो जब सर हिलेगा तब जाएंगे। तो दुनिया की रीति ऐसी है, इसलिए लाज नहीं आनी चाहिए। बचपन बाल काल से कह हमारा बच्चा, हमारे घर के लोग इस तरह से दीवाने हो गए क्या? देवचंद जी को कोई शर्म नहीं आती है, बिल्कुल बाकायदा जाते हैं
फिर दंडवत करते मेहनत करे। सबसे पहला गुण है लाज। जिसको शर्म आएगी वो धर्म में कभी भी नहीं चढ़ सकता है, वो उस मर्यादा में फंसा रहेगा, कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। उस देश में शासन आवत ना दंडवत करना, परिक्रमा देना, उस देश के अंदर में कोई भी नहीं आता था। जल कसनी देख के ऐसी कसौटी थी, जल की कसौटी देखकर कोई नहीं आवे। एक बेर मत्तू मेहता संग आए, इसलिए पूज्य पिताश्री के साथ में आप बालकाल में आए थे। कहाँ देव रे साथ बहुत वहाँ उनके दिल दिमाग में बात बनी थी कि वास्तव में यहाँ भोजनगर के अंदर बड़े बड़े मंदिर हैं। बात तब की मन में रहे मैं जाऊं। बालकाल में जो दिमाग में आ जाता है वो अंदर घुसा रहता है, तब की बात मन में थी। जहाँ जाए के खोज करो पाओ पर, बस वहाँ जाकर के हम खोज करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। घर में खटपट रहे, मन में रहे बैराग। हो गया। घर के अंदर में जब धर्म पर चलोगे तो घर के अंदर में तो फिर शुरू हो जाता है, कौन करेगा घर का काम, कौन संभालेगा यहाँ पर। इसलिए हर कोई चाहता कि ये सब हमारा ही काम करते रहे, परमात्मा का काम कोई भी ना करे। दुनिया से बैर रहे उन्हें देखे लगे, इसलिए दुनिया से बैर है उनका, और इनको दुनिया देख करके आग लगती थी। देश सिखापन बहुत कर थके। घर के लोगों ने, माता पिता ने, भाई बंधुओं ने, सगे संबंधियों ने, पास पड़ोस ने, सबने सिखाया समझाया, बेटा अभी मत करो, अभी नहीं, अभी तुम्हारा काम नहीं है धर्म का। ए फिराए जो फिरे कहे समझावे। देवचंद जी महाराज जी किसी की माने नहीं माने, वो तो किसी की बात सुनते ही नहीं थे। श्री देवचंद जी के मन में जाऊं कहूँ विदेश। बस अब उन्होंने कहा रोज रोज परेशानी है, घर जाओ तो पिता टोकते हैं, बस आस पास में जाओ तो मित्र वगैरह टोकते हैं, रिश्तेदार टोकते हैं, इसलिए यहाँ से चली जाए बाहर कहीं पर। अब दिमाग में घूम रहा था पिताजी के साथ वाली बात भोजनगर की, वही बार बार याद आती थी कि हम कहीं विदेश चले जाएं। कहाँ जाए के खोज करो कोई, मैं वहाँ हम जाएंगे और खोज करेंगे, कोई मेरे को उपदेश दे देवे, समझा देवे, ज्ञान देवे। पूछत फिरे संतोरो कोई मुझे बता। इसलिए सब जगह पूछते हैं, मेरे को कोई बता दो परमेश्वर कहाँ है और कैसे मिलेगा, किस तरह से प्राप्त होगा, इस तरह से पूछते फिर रहे हैं। यहाँ समय राजा मोर कोट का था। देखो जब कोई खोजता है तो खोजने में कहीं न कहीं कामयाब हो ही जाता है। पता चला कि उमरकोट का जो राजा है उसका मंत्री खाना व्यवहार करने के लिए जा रहा है। खाना व्यवहार को जाता था कच्छ में। खाना होता है छोटी कटार तलवारी, उस समय पर देश के अंदर में ऐसा होता था, लुटेरे होते थे, डाकू होते थे, और वो शादी करने जो जाता था उसका सब लूट लेते थे, समझे। इसलिए लोग डर की वजह से खाना व्यवहार करके और आप जो है करके लाते थे। 2 से असबार एक महल पता लालदास जी बताते कि उनके पास में 200 असवार थे और एक महल था। श्री देवचंद्र जी ने सुनी, गए पूछने। देवचंद्र जी ने पता किया, चलो हम देखते हैं भैया वो लोग जा रहे हैं, तो 3 वजीर सो बातें करी, हम कच जाएंगे। आ गए, हम जाएंगे। वजीर से आकर के कहते हैं हम जाएंगे, हमको ले चलोगे आप। तब पूछा उनने, क्या सवारी तुम्हारे पास क्या साधन है? तुम्हारे पास कोई, हमारे पास तो ये साधन है, हमारे पास सवारी है, ऊँट हमारे पास में है। हम संग क्यों पहुँचोगे प्यादे सवारों के? नहीं पहुँच सकते हो, तुम प्यादे हो, पैदल, और हम सवार हैं, कैसे मिलना होगा? तब कहा श्री देवचंद्र जी ने, हम चले आवे। देवचंद्र जी कहते हैं हम आपके पीछे पीछे चले आएंगे। तब उन्होंने बरजे जिन हमारे साथ मत आना भैया, उन्होंने रोक दिया। तब श्री देवचंद्र जी विचारिया में, काहे पूछो इन्हें। आप बोलते हैं काहे को पूछे, जब उनको जाना पीछे पीछे हम चले जाएंगे। पीछे चला जाऊंगा अपने पावों से, अपने पैर से चल के जाएंगे। घरों जाए के साज को घर में जाकर के सामग्री तैयार करने लग गए। थाली कटोरा लोहड़ा और सामग्री में थाली है, कटोरा है, लोहा है, इस तरह से वो बस्तर है, ये सब बांध करके तैयार करते हैं। नीमचा कमर को और कपड़े पहन के, नीमचा बोलते छोटी सी तलवार, कटारी, बकचा बांध और पहनने के बस्तर, बक्चा बोलते गठड़ी बांध करके उन्होंने तैयार रखी। खर्ची बांधी दिन में, और कुछ खर्चा पानी बांध दिया। ले प्रसाद पड़ रहे, पिछला दिन रहा घड़ी चार। प्रसाद लिया, समझे, और लेकर के पता नहीं कब पहुंचेगी, कितनी देर होगी, इसलिए वो प्रसाद लेकर के थोड़ी देर आराम कर ले। तहाँ तक ये लोग भी निकलेंगे, हम भी निकलेंगे, देखते रह गए। वे साथ असवार भय लगे। इनकी बात तय नहीं थी, वो तो रवाना हो गए।
चल दी उन्होंने तो ये देखते रहे। हाँ चलो कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई, कमर बोलते हैं तैयार होते होते कुछ देरी हो गई। बेसवार चले गए, ये पीछे चले, ये पीछे पीछे चले जा रहे हैं। चले आते उतावले मन में पहुंचो धाय, इतना इनका था कि हम जल्दी पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, इतने उतावली जा रहे थे। वे असवारी प्यादे क्यों कर पहुंचो। लालदास जी कहते हैं वो पैदल थोड़ी है, असवार और ये पैदल है, मिलना कैसे होगा। यूं करते चले गए, बीच पड़ी आया रात्रि आ गई। रात्रि में एक मुलक रेती का, एक मुलक बताते हैं ऐसा रेगिस्तान है कि जहाँ पर हवा चलती है तो रेती उड़ करके ढेर दूसरी तरफ खड़ा कर देती है। कहाँ चली रहा न पाई है भय चोरन का जो, चल करके आए वो रास्ता पता नहीं चलती कहाँ पर है हम। एक दो निर्वाह न कर सके, एक दो का वहाँ पर निर्वाहन नहीं है। एक ढेर वायु धरे उठाए खड़ा कर, इतनी जोर से हवा चलती है कि उड़ करके रेती उड़ करके दूसरी जगह खड़ी हो जाती है। जहाँ वायु लगे ढेर लगे और ठोर, बस यही होता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ होती रहती है। वह बालक मन ऐसा अब बताइए, बाल काल है, छोटी सी अवस्था है, मन के अंदर में अब थोड़ा डर पैदा हुआ, पेट में उठा दर्द, और जल्दी 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 करते करते पेट में दर्द हो जाता है, उसको सूल का दर्द बोलते हैं। न जाने आगे पीछे है कौन जाने। आप देखते हैं आगे पीछे कहीं कौन से हम सीमा में हैं, कोई भी हमको पता नहीं दिखता है कि कौन सी यहाँ बाधा लगी हुई है, दिखाई नहीं देता। यूं करते चले जाते, एक शख्स दिया, एक शख्स ने आकर के दर्शन दिया, तब बड़ी दहशत भई है। मिल गए, जो भय था सामने एक शख्स मिल गया सामने। ये चोर मुंह को मारेगा, नहीं बचने का, आप नहीं बचने वाले, ये चोर मेरे को मार ही देगा, मेरा कछु न चले। वो तो ठीक है, गठड़ी को पकड़ा, अपने को नहीं पकड़ते लोग। कोई भी कहीं पर होगा, कहीं जाएगा, अपनी जेब के पर्स को बार बार थक बोलता हो, बचा है कि गया, बचा है कि गया। और ये सबसे पहले गठड़ी पकड़ते हैं, ये गठड़ी में माल मता है, कहीं ये न छोड़ा ले में आकर के। इतने में आए गया, आ गए, करीब आकर के मुलाकात हो गई, देखत ही दहशत भई, तो जोर से भय हुआ सत्यदेव चंद जी महाराज जी को। ये वेश सिपाही का, लालदास जी ने बताया ये वेश सिपाही का, जब हमको डर लगता है चोर का तो राज्य सिपाही रूप में आते हैं बन करके। बताइए आप, मुंह दाढ़ी हाथ बर्छी ऐसा भेष। सुंदरदास जी, यदि आप बड़ी पत्री को पढ़ो और बड़े स्वरूप को पढ़ो तो आप नित्य प्रति पूरा स्वरूप साहब पढ़ सकते हो। आप नित्य प्रति पूरी गीता 6 दिन की पढ़ सकते हो। इसके अंदर में इतनी जादू है, बड़ा स्वरूप और बड़ी अर्जी के अंदर में आपको पूरा एक एक शब्द पूरी बीतक आ जाए। आप पढ़ोगे बड़ी पत्री, पूरा बीतक आ जाएगी। आप पढ़ोगे स्वरूप पढ़ोगे तो आप पूरा का पूरा बड़े स्वरूप के अंदर स्वरूप सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, पूर्व परम की चेतवनी आ जाएगी, सब आ जाएगा। इसलिए क्योंकि आप लोग करते हो इसलिए बता रहे हैं, जो नहीं करते उसको नहीं बताते। जो करने वाला उसको बारीकी बतानी चाहिए कि ऐसा करो। आपको नित्य प्रति पूरा बीतक रोड बाणी समझ सकते हो आप। तो आया कि आप चल रहे हैं, पैगंबर सामने आकर के उनको दर्शन दिया और अंगूर को पटका कमर बांधेंगे और बांध करके फिर उनको हवा जैसा ले जाएंगे। मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर, छोड़ो कमर, तुरंत छोड़ो आकर के। उन्होंने जो है देवचंद जी महाराज जी अक्का बक्का रह गए, कुछ नहीं कह पाए, मुंह में हाथ और लगा लिया। मुंह ना जैसा से कछु ना आया। ऐसी होता है, अचानक कोई कुछ बोले ना तो जवाब नहीं दे पाओगे तो मुंह बंद कर दिया एकदम से, कुछ कह नहीं सके। तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ श्रीराज, दही हाथ में श्रीराज। लालदास जी महाराज जी से रहा नहीं जाता है, क्या छोड़ तू गांठ। उन्होंने बोल ही दिया कौन आए हैं, राजा आए हैं। आपको पता नहीं है कौन आए, दही हाथ में श्रीराज। लालदास जी ने लिख दिया कि श्रीराज जी के हाथ में उन्होंने तुरंत तलवार छोड़ करके दे दी। कहा छोड़ तू गांठड़ी है बातें छोड़ दो, अपनी गांठड़ी को छोड़ दो, तब जाना मुझे मारेगा। उन्होंने कहा अब तो मरने वाले हैं हम, बचने वाले नहीं हैं। बिछाए बिछोड़ी सुबह तब कांपने लगा। बिछा दिया, अपनी जो थी पटुका को छोड़ करके बिछाया। साथ जी अब यहीं पर मर्म है, यहीं पर रात्रि है और यहीं पर समय है। बताओ आप, 5वीं भवन के अंदर में रहने वाली वो श्यामा महारानी है,
राज्य उनका स्वागत करते हैं। आज आके यहाँ पर पटका बिछा रहे हैं और उनकी खुशामद कर रहे हैं बड़े प्यार के साथ में। सो जा इस पर। अब यहाँ तो देवचंद जी महाराज जी की तो हालचाल खराब हो रहे हैं। बर्ची हाथ पकड़ के ऐसा तल पर दे, हाथ पक्षरी बच्ची भाला को और एक साथल बोलते हैं जगह। लाल आपको वाणी में विचलित होने की जरूरत नहीं है, आपको कभी भी टीका देखने की जरूरत नहीं है। उसी में अर्थ है, उसी के अंदर में अर्थ है, लेकिन वो घुमा के इतना होता, अर्थ उसी में रहता है। कोई वाणी आप पढ़ लो, आप परेशान मत हो, बस उसको घुमाइए आप। इन उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सन्मुख, उसको उल्टा कर दीजिए आप, सीधा जाएगा साथन। अभी बोल देंगे एक जंघा के ऊपर में उन्होंने पैर रखा, फिर बोझ दिया शरीर का, फिर हम आपको उसका मायना बताना चाहते हैं साथी, आपको उसका रहस्य बताना चाहते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा लगे। इसलिए उन्होंने उनके मूल पर रखा, अपने चरण मुबारक कदम रखे, उन्होंने किया। दर्द भया कछु हल्का, सूल पे लगा था जोर। अरे एकदम जादू हो गई, दर्द हल्का हो गया। श्री देवचंद जी उत्तर दिया कछु रहा और थोर। उन्हें पूछा कुछ है? बोले हाँ। इन्हें कैसे पता? उनको क्या मालूम? अरे जब तुम डर रहे तो आगे नहीं आ गए, इन्हें पता था कि तुमको डर लगता है तो सफाई बन करके आ गए। अब तुमको दर्द होता तुमको मालूम है कि नहीं तुमको दर्द है भाई। फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे, देखो आ गया था। फिर दूसरी जांग में पहले सादल बोल दिया और फिर उसके बाद में जांग अर्थ भी कर दिया। तो जांगा में उन्होंने रखा चरण कमल। बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे, इतना दे करके फिर पूछा क्या खबर, क्या खबर है, क्या दर्द है? तब उठ खड़े हुए एक मिनट नहीं, जो देवचंद जी बोले पता नहीं क्या हो जाए, वो खड़े हो गए एकदम से। ऐसा किया विचार, ऐसा चोरी विचार। कमर बंधाई के बोझ बांधा अपनी पीठ पर। बस उन्होंने अपनी पीठ पर उनका बोझ बांध दिया। सुंदर सा जीत नहीं रहेगा, अग्नि प्रणाम, इतना ही रहेगा। आज राज्य को अपना पूरा बोझ लेके रखने दो, समझे नहीं? राज्य में राज्य आए हैं और फिर सोचो, फिर बहादुरी मायना कल बहादुर, क्योंकि जाहिर काम सब किए, बहादुर किए ना कोई, आखिर में जाहिर और बहादुर दोनों होए, समझे नहीं? आपको बहादुरी समझना है। आप सुंदर साथ जी बहुत राज्य के चाहते हो और लाड़ले हो, इसलिए बहादुरी माने में चलो। अब जाहिर तो बहुत हो गया है। दोहरा। फिर पूछा क्या खबर, सूल मिटा। फिर पूछा क्या खबर है, सूल मिटाया कार का सोए। तब उठ ठाड़े भय श्री देवचंद्र जी, तब उठे खड़े ठाड़े भय श्री देवचंद्र जी। ऐसा किया विचार, ऐसा किया विचार, ऐसा किया विचार। इतनी जोर से बोलना है। हाँ, भोग लगा देवचंद जी महाराज जी आरोप करके प्रसाद करके पिया तुम